जय हिंद साथियों। मैं चंदन कुमार श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल यानी चंदन कुमार श्रीवास्तव के नाम से ही मेरा यूट्यूब चैनल चलता है। उस पर आज पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज कुछ खास मुद्दों को लेकर मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत हो रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए, जो आज के समय में मोबाइल के आदी बन गए हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी, जो छोटे छोटे बच्चे एकदम मतलब साल 2 साल के हो रहे हैं, उसके बाद बिना मोबाइल के वो खाना नहीं खा रहे हैं, मोबाइल में गेम देख रहे हैं तभी खा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि पढ़ाई का स्तर उनका नीचे चला जा रहा है। वे जो है एकदम नीचे के पावदान की ओर खिसक रहे हैं। तो वहीं बहुत सारी बातों को लेकर मैं आया हूँ और मैंने एक निश्चय किया है कि मैं प्रतिदिन एक वीडियो अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल चंदन कुमार श्रीवास्तव पर। और जिससे क्या होगा कि अगर आपका बच्चा जो है मोबाइल देखने का आदी बन गया है, तो मेरे वीडियो को आप दिखाएंगे तो उससे उसमें काफ़ी सुधार हो सकता है। और सुधार होने के साथ साथ मेरा वीडियो इस तरह का वीडियो होगा कि वो बहुत कुछ सीख सकता है। अगर मोबाइल ही देख रहा है तो मोबाइल देखने के वजह से वो सीख सकता है, आगे बढ़ सकता है। चलिए बात करते हैं शिक्षा को लेकर। कारण कि मैं बहुत दिनों से 2012 से एक स्कूल का संचालन करता हूं। मेरा अपना खुद का विद्यालय है, श्रीवास्तव जूनियर किड्स एकेडमी। और मैं बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं उनके कमेंट को मैं सुनता हूं। वे आते हैं और अपने बच्चों की जो गड़बड़ियां हैं, बच्चों में जो कमियां हैं, उसको शेयर करते हैं, साझा करते हैं कि सर मेरा बच्चा ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि वैसे बच्चे जो इस तरह की गलतियां कर रहे हैं, उनका कंप्लेन आ रहा है, पढ़ाई में उनका मन नहीं लग रहा है, हमें क्या करना चाहिए। ऐसे पढ़ाई से रिलेटेड हर वीडियो मैं अब अपलोड करूंगा। आप लोग मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। बात करते हैं शिक्षा को लेकर। सबसे पहले मैं अपने अभिभावक से मैं ये प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि सबसे पहला गुरु माता पिता ही होते हैं और वे जैसी शिक्षा शुरू से देते हैं, बच्चे उन्हीं का अनुकरण करते हैं। तो मेरे हिसाब से जो भी कमियां आती हैं उसमें बहुत सारे अभिभावक हैं जिनकी गलतियों को भी मैं साझा करूंगा, बताऊंगा। उनका बिहेवियर जो है सबसे पहले चेंज होना चाहिए। बच्चों के प्रति उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इस पर उनको अमल करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है वो डांट से नहीं, वो प्यार से बस में आते हैं। और बच्चे जब प्यार से के बस में आ जाएंगे तो फिर आप जो चाहेंगे उनसे करा सकते हैं। ये मैं खुद का बात बता रहा हूँ। मेरे अंदर ये कुछ गुणे हैं जो मैं बच्चों को चाहूँगा कि बच्चे को किस तरह से मोटिवेट करें, कैसे पढ़ाई के फील्ड में आगे बढ़ाएं, तो मैं करता हूं और बच्चे वो कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने बच्चों को कैसे रखना है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बच्चे का माहौल चिन्हित करना। बच्चे किन किन बच्चों के साथ घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कैसे बच्चों के साथ वे रह रहे हैं, इस चीज़ को पहचानना। और यदि गलत बच्चों के संगत में वो हैं तो उस संगत को एवॉइड करना, उनको उससे दूर करना। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बच्चों को सुधारने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि हम बच्चों के सामने कतई गलत शब्द का प्रयोग न करें। अगर हम करते हैं तभी बच्चे सुनते हैं। बहुत बार फ़ोन आता है मेरे पास कि सर मेरा बच्चा गाली दे रहा है, गाली गलौज कर रहा है। तो मैं उन पेरेंट्स को सीधा जवाब देता हूं कि मेरे यहाँ तो गाली गलौज का कोई क्लास चलता नहीं है। ये बच्चा सीख कहाँ से लिया? कहीं ना कहीं आपके परिवेश में, आपके आसपास में ये झगड़ा होता होगा, बच्चा देखता होगा, सुनता होगा, वही सीख लिया। या फिर आप लोग आपस में करते होंगे तभी तो सीख लिया, क्योंकि स्कूल में तो कहीं ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हम बच्चों के साथ नॉर्मल बिहेव करें और शुद्ध शुद्ध बातें करें, अच्छी बातें करें और ज्ञानवर्धक बातें करें। इससे बच्चे का जो होता है माइंड जो होता है वो पॉजिटिव थिंकिंग की ओर बढ़ता है। बच्चों के सामने कभी भी नकारात्मक शब्द का प्रयोग न करें, निगेटिव बातों को न रखें, पॉजिटिव तथ्यों को रखें और बच्चे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें कि कैसे वो बढ़ेगा। दूसरी चीज़ मैं उन बच्चों को भी बताना चाहता हूँ
जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, शिक्षा ग्रहण करने का आजकल का मुख्य तात्पर्य यही हो गया है कि बस किताब लेकर आए, विद्यालय में सिलेबस पूरा किए, परीक्षा पास किए और मैट्रिक के बाद इंटर के बाद ग्रेजुएशन करने के बाद हम शिक्षित हो गए। नहीं, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा शिक्षा का सार यही है कि हम एक सामाजिक प्राणी बने, समाज में हमारी प्रतिष्ठा बने, समाज के लोग हमको अच्छा करें। हम क्लास पास कर जाते हैं, लेकिन समाज पास कैसे करें इस चीज़ को भी सोचना होगा। जब हम समाज पास कर जाएं, यानी समाज के लोग हमको अच्छा कहने लगे, तभी हम समझेंगे कि हमने शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हासिल की है। बच्चे लोगों को मैं बार बार बताता हूँ कि दुनिया में, इस संसार में कोई भगवान अगर है तो वो माँ बाप है, क्योंकि माँ बाप वो साक्षात भगवान है जिन्होंने हमें बनाया, हमें जन्म दिया और वो हमारे सामने है। मैं ये भी बात बच्चों को समझाता हूँ कि देखिए, अगर हमारे वजह से अगर हमारे माता पिता के आंखों से आंसू निकल गया तो हमारी सफलता की दरवाज़ा बंद हो रही है। अगर हम अपने माता पिता को मतलब अपने भावनाओं से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी सेवाओं से प्रसन्न रखेंगे तो फिर हम सफल हैं, हमको कोई असफल नहीं कर सकता है। क्योंकि मात्र एक माँ बाप ही ऐसे प्राणी हैं जिनके आशीर्वाद से हमारी सारी बाधाएं नष्ट हो जाती है। हम एकदम अब जो चाहते हैं उस चीज़ को हासिल कर लेते हैं, क्योंकि माँ बाप का आशीर्वाद साथ में है। बच्चों को सिखाया जाता है कि आप लोग अपने माता पिता, अपने से बड़े लोगों को प्रणाम करके तब विद्यालय में आएँ। ये इसलिए सिखाया जाता है ताकि बच्चे सुबह सुबह जब उठें, नतमस्तक होएं, माता पिता का आशीर्वाद लें, तो माता पिता का आशीर्वाद उनके साथ बना रहे। बाद में गुरु, पहले माता पिता, सबसे बड़ा गुरु माता पिता होते हैं। तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए माता पिता का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इस चीज़ पर हमें ध्यान देना चाहिए। माँ बाप क्या करते हैं आजकल के समय में? माँ बाप क्या करते हैं? बच्चे जाते हैं पढ़कर, माँ बाप अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं, रात में मोबाइल में बिजी हैं। बच्चा क्या कर रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमें ध्यान देना चाहिए। हमें कम से कम प्रतिदिन 1 से 2 घंटा तो अपने बच्चों के साथ गुजारना ही चाहिए। बैठकर साथ में उसका होमवर्क देखना चाहिए, क्या होमवर्क मिला नहीं मिला, उसको कंप्लीट करना चाहिए। अगर होमवर्क कंप्लीट कर लेता है तो उनके साथ कुछ बातें करनी चाहिए जिसमें पॉजिटिव बातें हो, किसी वीर पुरुष की बातें हो, बिजनेसमैन की बातें हो। जो आदमी आगे बढ़ा है उसके मतलब जीवनी के बारे में, वो कैसे आगे बढ़ा, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, माइंड पर इफेक्ट पड़ता है और वो बच्चे जो हैं आगे बढ़ते हैं। लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स करते क्या है कि बच्चों को दे दिए, बच्चा अपना पढ़े न पढ़े, वो अपने ड्यूटी से आए, मोबाइल लेकर फिर बिस्तर पे चले गए, यूट्यूब चला रहे हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह देख रहे हैं। और बच्चा का माइंड जो है वहाँ डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि बच्चा चाह कर भी उनसे कुछ पूछ नहीं पाता है। और बच्चा पूछने भी जाता है तो बहुत सारे तो ऐसे गार्जियन है जो झुंझला कर कहते हैं, आ जाओ, स्कूल में नहीं पूछना चाहिए, सर से पूछ कर कहानी बनाया है, हमको नहीं पता है, जाओ। इससे बच्चा का माइंड जो है डिप्रेशन में चला जाता है। वो समझ नहीं पाता है क्या करे। वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, पिटा जाएंगे कल, 2 छड़ी खा लेंगे या फिर डांट सुन लेंगे टीचर की। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें बच्चों के प्रति तत्पर होना चाहिए। हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही है, हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो रही है मोबाइल के चलते। तो मोबाइल जो है बहुत फ़ायदेमंद और बहुत हानिकारक चीज़ है। मैंने इसी सब चीज़ को सोचकर मैंने सोचा है, मैंने बच्चों को बताया कि आप लोग प्रतिदिन जो है मेरे चैनल के माध्यम से क्लास कर सकते हैं। प्रत्येक सब्जेक्ट का पार्टिकुलर टॉपिक लेकर मैं प्रतिदिन वीडियो अपलोड करूँगा। उसमें आप एक बार मेरा वीडियो जो देखेंगे, उसको देख लेने के बाद आपके माइंड से वो टॉपिक लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो आज मेरा ये पहला वीडियो है। पहले ऐसे तो मैं कुछ दिन जर्नलिस्ट का काम किया तो उसमें कुछ वीडियो अपलोड है, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मेरा आज से अपलोड होगा। और ये वीडियो मैं मतलब संदेश के तौर पर बना रहा हूँ कि जो भी गार्जियन इसे सुने या बच्चे सुने तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, चंदन कुमार श्रीवास्तव। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा देंगे, नोटिफिकेशन में ऑल नोटिफिकेशन कर देंगे, ताकि यहाँ से जितनी वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका मैसेज आए और आप उस वीडियो को देख लें। छोटे बच्चों के लिए भी हमने सोचा है, जैसे मान लीजिए कि छोटा बच्चा गेम खेलने के का आदी हो गया है, तो मैंने उस छोटे मतलब किड्स से लेकर और 10th क्लास तक के बच्चों के लिए मैं वीडियो अपलोड करूँगा।
छोटा बच्चा आपका घर में है, अगर परेशान कर रहा है तो आप मेरा वीडियो खोलकर उसे दे दें, वो सुनने लगेगा। राइम्स के माध्यम से, गीत के माध्यम से उसको ABCD पढ़ाना, क ख ग घ से ककहारा तक पढ़ाना। फिर ऊपर क्लास में थोड़ा सा ऊपर जाता है तो उसको टेबल कैसे पढ़ना है, क्या करना है, या छोटे छोटे कहानी के माध्यम से उसको अच्छी शिक्षा देना। ये मैंने अब सोचा है कि इस चीज़ को अपनाकर बच्चों को शिक्षित करो। बच्चे गेम में नहीं जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे गेम खेलने के चक्कर में बहुत सारे पैसे हार जाते हैं, जिससे माता पिता डिप्रेशन में चले जाते हैं। और बच्चे जो है वो गेम के माध्यम से, सुने हैं हम लोग, बहुत सारे बच्चे आत्महत्या कर लिए। बहुत ऐसा गेम है, खतरनाक खतरनाक गेम है, जिसके वो आदी बन जाते हैं। तो आप लोग अपने बच्चों को मोबाइल दे ही नहीं। अगर मोबाइल दे रहे हैं तो फिर आप चंदन कुमार श्रीवास्तव चैनल को सब्सक्राइब करके उस वीडियो को निकाल कर दें। इसमें जो भी वीडियो मिलेंगी बच्चे सुनेंगे तो उनके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और बच्चों से मैं खास निवेदन कर रहा हूँ कि वे लोग जो हैं अपने माता पिता की बातों को माने। अब माता पिता आपके भगवान हैं। माता पिता के सिवाय आप ये समझ लें कि आपके दुनिया में आप पर भरोसा करने वाला कोई नहीं है। अगर आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है तो अपने माँ बाप पर है, और माँ बाप को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है तो अपने संतान पर होता है। इसलिए चाहे लड़का हो या लड़की हो, हमें सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता के बातों को मानना चाहिए, उनके कामों में हाथ बटाना चाहिए, उनसे मुंह कभी नहीं लगना चाहिए, उनके बातों को जवाब कभी नहीं देना चाहिए, उलटकर कभी जवाब नहीं देना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जवाब कर लेते हैं, जवाब दे देते हैं, माता पिता पर गुस्सा आ जाते हैं। नहीं, आपको कोई अधिकार नहीं है माता पिता से बहस करने का, माता पिता पर गुस्सा दिखाने का। आपका अधिकार है माता पिता जो हैं जैसे आदेश देते हैं उस आदेश का पालन करना। कहा गया है कि राम और लक्ष्मण के बारे में तुलसीदास जी ने कहा है कि जो ही राम लक्ष्मण सुबह जगते थे तो वो सबसे पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। ठीक है ना। और उन्हीं के आशीर्वाद से वे आज विख्यात हैं। आज लॉर्ड राम के नाम से जाने जाते हैं, महापुरुषोत्तम राम के नाम से जाने जाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि सबसे पहले आप लोग अपने माता पिता का आदर करना सीख लीजिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना सीख लीजिए, और डिसिप्लिन मेंटेन करना सीख लीजिए। पढ़ाई अपने आप आ जाएगी। जब आप अनुशासित बन जाओगे, अनुशासन में रहोगे, तो फिर पढ़ने में तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। दोस्ती आपको करना है, बुक से दोस्ती करो। आपको अगर बहुत ज़्यादा बेचैनी है कि हम क्या करें, तो अपनी बुक निकाल लो, उसको मान लो कि वो मेरा दोस्त है, और उससे बातें करो। बातें करने का मतलब उसमें लिखी हुई बातों को पढ़ो और समझो, आखिर किताबें क्या कहना चाहती है। उस चीज़ पर जब ध्यान रखोगे, सीखोगे, समझोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, हम जो हैं किस दिशा में जा रहे हैं, मेरा दिशा सही है या गलत है। तो मैं सभी अभिभावक लोगों से निवेदन करूंगा कि वे अपने बच्चे पर कम से कम 2 घंटा, 1 घंटा टाइम खर्च जरूर करें। अपना 1 घंटा अपने पास जरूर रखकर उसका होमवर्क कंप्लीट कराएं और अपने पास बैठाकर पढ़ाएं। वहाँ उस समय के लिए आप सोच लें कि मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, मोबाइल को हटा दें और बच्चों में समय दें। देखिए, विद्यालय में भेज देने से मात्र ही बच्चे शिक्षित नहीं हो पाते हैं। विद्यालय में जो है शिक्षक जो है बच्चों का होमवर्क पूरा कराने के लिए नहीं है, होमवर्क आपको पूरा कराना है। बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनका होमवर्क कंप्लीट नहीं रहता है, टीचर लोग बैठकर होमवर्क कंप्लीट कराते हैं, तो उतना टाइम तो गया बच्चा का। तो आप लोग होमवर्क कंप्लीट कराकर भेजें। और बच्चा जब स्कूल से आए तो निश्चित रूप से बच्चा का कॉपी चेक होना चाहिए, चाहे वो किसी स्कूल में पढ़ता हो, चाहे कहीं के भी गार्जियन मुझे सुन रहे हों, चाहे बिहार के हों या भारत के हों, कहीं के हों। ये सबके लिए ज़रूरी है कि बच्चा जो ही स्कूल से आता है तो स्कूल से आने के बाद उसे खाना वाना खिलाने के बाद थोड़ा देर आराम करने के बाद उसका होमवर्क जरूर चेक करें। क्या क्या होमवर्क मिला बेटा, आज तूने क्या क्या पढ़ा, हाँ ये बना लिया, वाह बहुत अच्छा। और बच्चे जो हैं अगर गलती भी करते हैं तो उन्हें सराहने की दृष्टि से सराहते हुए उनकी गलती को बताएं कि बेटा सब तो सही है, ये चीज़ बेटा इसको ऐसे कर लेना चाहिए था, इसके बाद इसको ऐसे कर लेना, कोई बात नहीं बेटा गलती होती है। डांटे नहीं, मेरे कहने का मतलब है डांटे नहीं, उन्हें पीटे नहीं। उन्हें बहुत सारे गार्जियन हैं जो गाली गलौज की लैंग्वेज में अपने बच्चों से बात करते हैं, मैंने सुना है। मैं पार्टिकुलर किसी पर्सन का नाम नहीं रखूँगा, लेकिन मैंने सुना है ये गलत है। ये बच्चों के मानसिक विकास पर काफ़ी बड़ा बोझ बन जाता है, बाधा बन जाता है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। बच्चों को डांट की नहीं, प्यार की ज़रूरत है।
और बच्चे लोगों को भी अपने माँ बाप से सबसे अधिक प्यार तो करते ही हैं आप, लेकिन बस सबसे अधिक भरोसा कहीं है तो माँ बाप है। और माँ बाप के बाद अगर इंसान की बात करें तो माँ बाप एक ऐसे प्राणी हैं जो कभी आपके साथ धोखा नहीं कर सकते। और माँ बाप के बाद अगर कोई चीज़ है जो आपके साथ कभी धोखा नहीं कर सकता तो वो है ज्ञान, विद्या, किताबें। जो आप पढ़ते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं, वो आपके साथ कभी धोखा नहीं करेगा। इसलिए आप दोस्ती किताब से करेंगे और पढ़ाई में मन लगाएंगे। अभी बहुत अच्छा समय है, भगवान की कृपा से आजकल के समय में कहीं कोई दुख नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग समय से सबको भोजन, कपड़ा, सब चीज़ मिल जाता है। उस समय को याद करें जब किसी के पास 1 से 2 सेट कपड़ा नहीं हुआ करता था, भोजन समय पर नहीं मिलता था, फिर भी लोग पढ़ पढ़ कर बड़े बड़े लोग बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, ये लोग क्या उस समय की स्थिति में भी सभी लोग पढ़कर आगे बढ़ गए। और आज सारी सुविधाएं हम लोग के पास है, फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। किसी भी कंपटीशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, विद्यालय का कंपटीशन हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और उसमें भाग लें और कोशिश करें कि उसमें मेरा स्थान नंबर 1 हो, तभी आप जाकर नंबर 1 बन सकते हैं। तो मैं फिलहाल इतना ही कहूँगा कि मेरा एक छोटा सा संदेश था उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे मोबाइल के आदी हैं। वे अब कल से मेरा वीडियो जो है, मेरे चैनल को आज सब्सक्राइब कर लेंगे और आज तो अपलोड होगा ही रात में, और कल से वो वीडियो निकाल कर अपने बच्चों को देंगे। बच्चे मेरी बातों को सुनेंगे, प्रभावित होंगे, मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक को सुनेंगे, उनको फ़ायदा होगा। वे उन्हीं टॉपिक को बार बार सुनेंगे, उनको याद हो जाएगा और मोबाइल पर फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, गाने वगैरह सुनने से वो पीछे हट जाएंगे। गेम तो कदापि नहीं। तो बच्चों को जो है शिक्षा के लिए कैसे जागृत करें, इस पर ध्यान देना है हम लोगों को। इंटरटेनमेंट ज़रूरी नहीं है, वो ज़रूरी है पढ़ाई, और इंटरटेनमेंट ज़रूरी है तो वो हम लोगों का फिजिकल इंटरटेनमेंट ज़रूरी है, मोबाइल से नहीं। बच्चों के लिए मोबाइल अच्छा चीज़ नहीं है। जो बच्चे नहीं मान रहे हैं, छोटे बच्चों के लिए मैं कह रहा हूँ, उनको आप मेरा वीडियो दिखा सकते हैं, उनको आप दे सकते हैं कि ये लो। मैं उसमें बहुत सारे तरीकों को अपनाकर बच्चों को जो है पढ़ाने का प्रयास करूँगा और बच्चे उससे खुश भी होंगे। जोक के माध्यम से, हंसाकर, खिलाकर, जैसे भी होगा बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे। धन्यवाद।